गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अवर क्लास एक्सपांशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो हमारे पास में डेसिमल एक्सपांशन जो है वो 4 टाइप में होते हैं। सॉरी, फर्स्ट होता है हमारे पास में टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का नाम से आपको समझ में, टर्मिनेट मतलब कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना, यानी वो जिसमें हमारे पास में रिमाइंडर में जो है ज़ीरो आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अगला होता है रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग बोलो चाहे इसको रिपीटिंग बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, अगर हम एक्चुअल वर्ड बोले तो रिक्यूरिंग होता है, पर हम इसको इजी लैंग्वेज में याद रख सकते हैं रिपीटिंग। ठीक है, रिक्यूरिंग यानी कि रिपीटिंग, यानी कि वो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद में। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2.12 चलता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिक्यूरिंग हो गया हमारे पास में। ठीक है, या फिर हमारे पास 2.138654138654 ऐसा चलता जा रहा है, तो ये भी हमारे पास में क्या होगा, रिपीटिंग ही कहलाएगा, यानी कि रिक्यूरिंग ही कहलाएगा। 8.43711111 अगर इस टाइप का भी नंबर है हमारे पास में, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारे पास में रिक्यूरिंग ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो वन है वो रिपीट होने लग गया अब अपने पास में। तो हर वो नंबर जो हमारे पास में डेसिमल के बाद में जो है रिपीट होने लग जाए उस हम है ना जो है एक्सपांशन को हम क्या बोलेंगे, रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, क्लियर है। और एक होता है नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं इसको। इसको नॉन रिक्यूरिंग बोलें चाहे नॉन रिपीटिंग बोलें, ठीक है, एक ही बात है। वो जो डेसिमल एक्सपांशन यानी कि डेसिमल के बाद में उसका जो आगे के नंबर है, जो एक्सपांशन है, वो रिपीट ना हो रहा हो, कंटिन्यूसली चलता जाए। जैसे कि मान लो 3.4864874894444447 तो इसमें हमारे पास कोई सी भी चीज़ जो है वो रिपीट नहीं हो रही है, कंटिन्यूसली जाती जा रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम तो इसको हम बोलेंगे नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये होप ये बेसिक समझ में आ गया होगा क्या होता है नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी मैं बताना चाहूँगा आपको। रेशनल नंबर जितने भी होते हैं, ठीक है, वो किससे बनते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया डीई यानी डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, या फिर रिपीटिंग या फिर रिक्यूरिंग जो हम बोल रहे हैं, ये डेसिमल एक्सपांशन हो। क्लियर है? और इरेशनल नंबर कब बनते हैं, जब हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो या फिर नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपांशन हो। तो ये दोनों जो है हमारे पास इरेशनल नंबर बनाते हैं, और ये दोनों जो है हमारे पास में रेशनल नंबर बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? तो कभी भी हमारे पास में ऐसा डेसिमल एक्सपांशन आएंगे तो हम उससे समझ जाएंगे कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। इन केस सपोज कर लीजिए हमारे पास में जो आता है वो आता है हमारे पास 1/3, तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है 0.3333 एंड सो ऑन। तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं ये जो नंबर है हमारे पास में रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, और इसको हम आगे जो है एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास में वो पहचानना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपांशन वो है। ठीक है, किस टाइप का वो डेसिमल एक्सपांशन है हमारे पास में। मान लीजिए सपोज कर लीजिए मैं आपकी बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही कुछ एक एग्जांपल है वो ले लेता हूँ। मान लीजिए 8/11 हमें दे रखा है एक, और एक दे रखा 4 1/8। ये दो क्वेश्चन हैं आपके सामने। इसमें हमें बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है। तो हम इसको डायरेक्टली नहीं बता सकते कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है,
तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हम बता देंगे कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है। कैसे, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। 8 की टेबल में 11 हमारे पास नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे ये एक 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब 11 की टेबल में 80 नहीं आता, तो उससे छोटा 77, 3 रिमेन्स, पॉइंट से 0 आया हमारे पास में, 2 जा 22, 8 रिमेन्स, पॉइंट से 0 आया, 7 जा 77, 3 रिमेन्स, 0 आया, 2 जा 22। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास में बार बार यही बचता जाएगा, 8 फिर 80 फिर 3, तो हमारे पास 72 चलता जाएगा। तो मैं 8/11 को क्या लिख सकता हूँ, 0.72 का बार, ये लिख सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास में, तो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपांशन। मतलब ये तो टर्मिनेट तो नहीं होगा कभी भी, और 72 चलता जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग एग्जाम्पल। और ये रिक्यूरिंग है, इसलिए ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था, अगर रिक्यूरिंग आता है या फिर हमारे पास में टर्मिनेटिंग आता है, तो उन दोनों कंडीशन में हम इनको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग आता है, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग आ जाता है उसमें, तो हमारे पास में वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, सेम वैसे ही सबसे पहले हम इसको जो है मिक्स फॉर्म से जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, तो 8 4 32 133, ठीक है, 33/8। सेम प्रोसीजर, 33 को अंदर लिख देंगे, 8 को बाहर लिखेंगे। 8 4 32, 1 पॉइंट लगाया 0, 8 1 8, 2 पॉइंट से 0 आया, 8 2 16, 4 पॉइंट से 0 आया, 8 5 40। टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर है, ठीक है। आगे आपको समझ में, तो इस तरीके से हम डेसिमल एक्सपांशन को निकाल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, किस टाइप का है। क्लियर है ना आपको। चलिए, तो एक ये क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास में इस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन आता है, यानी कि नॉन